एपिसोड की स्टार्टिंग में स्योकरू अब स्योंगू के साथ गैंगवॉन प्रोविंस में बैठकर बनाना मिल्क एंजॉय कर रही है। स्योंगू बहुत ही खुश है, पर स्योकरू को लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा और उसे तो किसी वर्ड भी नहीं सुना जा रहा। पर स्योंगू तो बार बार वही वर्ड बोली जा रहा है और अब ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं है। और ये स्योंगू की जिंदगी का सबसे मुश्किल टास्क था। नाइन स्योकरू से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। स्योंगू से बताने वाला था कि स्योकरू झूठ बोल देती है कि वो बस मैं यहीं आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्योंगू से मिलती चलो। स्योकरू की हालत देखो तो स्योंगू की हंसी नहीं रुक रही। नेक्स्ट सीन में ये सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और स्योंगू की सारी टेंशन बस स्योकरू पर ही है। देन स्योकरू रूम में जाती है जहाँ स्योंगू फिर से कोई ना कोई बहाना बनाकर रुकने की कोशिश करता है, पर बेचारे को जाना पड़ता है क्योंकि स्योकरू से धक्के मारकर निकाल देती है। रात को स्योंगू को नींद नहीं आ रही तो स्योकरू से गार्डन में बुलाती है। अरे भागो, स्योकरू ने बुलाया। स्योकरू कल वापस घर जा रही है और स्योंगू का भी काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो वो भी कल उसके साथ ही जाएगा और उसे तो स्योकरू के साथ एक ही कार में वापस जाना है, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। अरे इतना पसंद करती हो क्या मुझे? स्योंगू को तो स्योकरू की एक बात याद है कि कब पहली बार स्योकरू ने स्योंगू पर पेंट किया था और सोते हुए स्योंगू के फेस पर टैटू स्टिकर भी लगा दिए थे और स्योंगू की दी कैंडी से स्योंगू के लिप्स पर्पल हो गए थे और उसके बालों में बबल गम भी चिपका दी थी। बातें करते स्योकरू को नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे मोयुम अब अपनी नई पोस्ट का इंटरव्यू देने जाती है और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। स्योंगू के डैड अपनी वाइफ के ऑफिस में जाते हैं और वाइस मिनिस्टर से मिलते हैं और उनके सामने एडमिट करते हैं कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तभी स्योंगू की मॉम भी आ जाती है। वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, पर कौन अपनी फ्रेंड को डार्लिंग कहकर बुलाता है? पर सच में ये दोनों बस फ्रेंड्स ही हैं। पर किसी को भी इतनी सुंदर लेडी से प्यार हो जाए, पर वाइस मिनिस्टर को नहीं हुआ क्योंकि वो गे हैं, उन्हें लड़के पसंद है। ये क्या हो गया? वाइस मिनिस्टर तो स्योंगू के डैड की हिम्मत से काफी इम्प्रेस हो गए और ये स्योंगू के डैड क्या करें। स्योंगू की मॉम अपने हस्बैंड से थोड़ा तो गुस्सा है, पर अपनी तारीफ सुन के पिघल भी जाती है। दूसरी तरफ मोयुम की मॉम स्योकरू को एक ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। अरे क्या? स्योंगू और स्योकरू घर वापस आ गए और रास्ते में स्योकरू की मॉम ने रोककर स्योकरू को ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती है। स्योंगू का चेहरा तो देखो। स्योकरू ने घर ले जाने की कोशिश करती है, वो नहीं मानती और मोयुम भी आ जाती है और नेक्स्ट सीन में ये तीनों स्योंगू के ऑफिस में थे। ये मोयुम को कुछ ज्यादा ही पैम्पर नहीं करे। मोयुम तो सब जानती है, इससे अब क्या ही छुपाओगे तुम दोनों। और वो बहुत ही खुश है कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे को डेट करें। अब मोयुम इन्हें अपने इंटरव्यू के बारे में बताती है, पर क्या वो सच में एंटार्क्टिका जाना चाहती है? क्योंकि उसका ध्यान तो बस योंडो में ही रहता है और वो योंडो के साथ बहुत ही खुश रहती है। नेक्स्ट सीन में मोयुम और योंडो एक साथ बैठकर बाहर रॉक पेपर एंड सीजर खेल रहे होते हैं और डैन भी आ जाता है और जोंडो जोर से डैन को हक कर लेती है। मोयुम कल डैन को ऑफिस से छुट्टी लेने को बोलती है और मड फ्लैट वाली शर्ट पहनने को मना करती है। कल ये यहीं पर 10 बजे मिलेंगे। ऑफिस में स्योंगू स्योकरू से कहता है कि हमें अपनी डेटिंग के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए और उनकी अप्रूवल भी ले लेनी चाहिए। हमें तो पूरे मोहल्ले में ऐलान कर देना चाहिए। पर स्योकरू अभी ऐसा नहीं चाहती क्योंकि ये उनकी मॉम्स के लिए काफी ऑकवर्ड हो सकता है और फिर पता नहीं हमारा क्या हो। स्योंगू स्योकरू की बात मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्योकरू उठते ही सबसे पहले स्योंगू को बुलाती है। अरे पर स्योंगू तो सुबह सुबह ऑफिस चला गया। स्योकरू स्योंगू को कॉल करती है, पर नाइन स्योकरू की कॉल कट कर देती है और स्योंगू उसे ऐसा करते देख लेता है। इस पर स्योंगू को बहुत ही गुस्सा आता है। नाइन कहती है कि आप जानते हो मैं आपको लाइक करती हूँ और सीरियस हूँ। तो स्योंगू नाइन को क्लियर कर देता है कि मैं किसी को ऑलरेडी पसंद करता हूँ। लगता है नाइन को बहुत ही बुरा लगा। स्योकरू को स्योंगू का मैसेज आता है कि क्या हम मूवी देखने चले और ये इनकी पहली डेट होगी। दूसरी तरफ डैन और योंडो मोयुम के साथ घूमने जाने के लिए रेडी है। चलो डैन, सारा सामान उठाओ, जल्दी। साइड पर पहुंचकर ये टेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारी मोयुम तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसने तो अकेली ने इतना बड़ा टेंट लगा दिया। डैन से तो नहीं हो पाया। देन डैन खाना बनाते हैं जो बहुत ही यम्मी होता है और ये तीनों एक साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं और पूरे भीग जाते हैं। लगता है डैन मोयुम की तरफ काफी अट्रैक्टिव है और प्रोटेक्टिव भी। स्योकरू रेडी होकर मूवी थिएटर पहुंच जाती है, पर ये स्योंगू तो यहाँ भी अपना काम लेकर बैठ गए। मूवी स्टार्ट हो जाती है। सारे कपल्स एक दूसरे से बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, पर स्योकरू स्योंगू के साथ ऑकवर्ड क्योंकि स्योंगू एंटी रोमांटिक। शाम हो जाती है और जोंडो थक कर सो गई है। मोयुम कहती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं जोंडो की मॉम होती तो कितना अच्छा होता। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है और मेरी ड्रीम्स में सिर्फ तुम ही आते और हमारी किस कोई मिस्टेक नहीं थी। डैन कहता है कि जोंडो तुम्हारी बेटी नहीं बन सकती और वो किससे गलती थी। पर क्यों? डैन कहता है कि अब से मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं लाऊंगा और तुम भी उससे दूर रहना। अब हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ मूवी खत्म हो गई है, पर ये दोनों अभी भी वैसे एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड है। स्योकरू स्योंगू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर स्योंगू से आगे चलने को बोलता है क्योंकि कहीं इनकी मॉम्स न देख ले। अरे यार, इतने सालों से तुम दोनों साथ ही रहते आए हो। स्योकरू को तो अब बहुत ही गुस्सा आ रहा है। स्योंगू के पेरेंट्स हॉस्पिटल में और स्योंगू की मॉम को भूलने की बीमारी नहीं है। ये तो बस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था जो ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हुआ। तो अब से अपना ध्यान रखना। स्योंगू के डैड को क्या हुआ? ये तो रोने लगे। बेचारे बहुत ही डर गए थे कि कहीं उनकी वाइफ उन्हें भूल न जाए, बट अब सब ठीक है। दोनों एक दूसरे को जोर से हक कर लेते और जोर जोर से रोते। आज स्योकरू ने अपनी क्लास में एक न्यू डिश बनाई है जो वो स्योंगू को टेस्ट करवाना चाहती है, पर इस स्योंगू का तो सारा दिन काम ही खत्म नहीं होता। तो रात को मिलते हैं। बाय। डोंगजिन की पोस्ट से उसे बस प्रोटीन बॉक्सेस के 10 ऑर्डर से आते हैं और इसने तो बहुत सारे मंगवा लिए।
और क्या ये कहीं घूमने जा रहा है। स्योकरू सीधा खाना लेकर स्योंगू के ऑफिस पहुंच जाती है और ताई हुई तो यहीं पर है क्योंकि ताई हुई और स्योंगू का आर्टिकल आया। ताई हुई बिना खाना खाए चली जाती है। लगता है वो इन्हें ऑकवर्ड नहीं करना चाहती। अकेले में स्योकरू स्योंगू से पूछती है कि तुमने मुझे अपने आर्टिकल के बारे में क्यों नहीं बताया, तो स्योंगू से सॉरी कहता है। स्योंगू ने ताई हुई को ये भी नहीं बताया कि अब वो स्योकरू को डेट करे। अरे तुमने ही तो मना किया था ना मुझे। स्योकरू को ताई हुई से बहुत ही जेलस हो रही है और इस बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है। स्योकरू तो चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग स्योंगू के पेरेंट्स स्योकरू के पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। वो स्योंगू के डैड तो अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए। अरे भाई बस। पर इधर स्योकरू के घर का हाल तो बिल्कुल वैसा है जैसे इंडियन फैमिलीज का ट्रिप पे जाने से पहले होता है। कुछ नहीं मिल रहा और फिर लड़ाई झगड़ा। डोंगजिन तो अपनी ट्रिप के लिए निकल गया। फाइनली ये चारों कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। स्योंगू के डैड तो बहुत ही रोमांटिक है पर ये स्योकरू के डैड तो बस कुछ समझते ही नहीं। देखो देखो वो कैसे अपनी वाइफ को पैम्पर कर रहे हैं। डैड स्योंगू से मिलने आता है क्योंकि उसे अपने नेक्स्ट आर्टिकल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में लिखना है। तो अगर स्योंगू से कंस्ट्रक्शन साइट्स के बारे में बता देगी तो अच्छा होगा। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। डैन स्योंगू से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ जो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को लाइक करता रहा। तो स्योंगू से बताता है कि वो डेट करे। अरे कांग्रेट्स। लगता है डैन सब जानता है। स्योकरू भी मोयुम के साथ अपना दिल हल्का करिए। देन मोयुम एक स्टोर पर जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात डैन से हो जाती है और मोयुम उसे कुछ ज्यादा नहीं कहती, बस चली जाती है। स्योंगू और स्योकरू की मॉम्स आपस में डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर्स ढूंढ कर ही रहेंगे। ताई अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग म्यू को एक रियल टी पॉट सेट गिफ्ट करती है और उसने स्योंगू के लिए भी कुछ भेजा है। और ये गिफ्ट स्योंगू और स्योकरू दोनों के लिए बॉक्स में ट्रेडिशनल कोरियन वेडिंग में यूज किया जाने वाला होलो गॉड है जिससे ग्रूम और ब्राइड वाइन शेयर करते हैं एज अ परफेक्ट कपल। ये तो काफी अच्छा गिफ्ट है। स्योकरू का तो मन बेचैन हो रखा है इसलिए वो टहलने निकल जाती है और रास्ते में उसे स्योंगू मिलता है जो कैट्स को खाना डाल रहा है। और ये कैट हाउस भी स्योंगू ने बनाया है बिल्कुल पहले की तरह जब एक बार स्योकरू ने कैट को रेस्क्यू किया था जबकि उसे कैट से एलर्जी है। तब स्योकरू ने पहली बार एक कैट हाउस डिजाइन किया था, मतलब उसका फर्स्ट आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट और उसकी पहली क्लाइंट स्योकरू ही थी क्योंकि वो हाउस स्योंगू ने सिर्फ स्योकरू के लिए बनाया था ताकि वो उसे खुश देख सके। देन स्योकरू स्योंगू को खाना खिलाने अपने घर लाती। स्योकरू अपनी जेलसी के लिए स्योंगू से सॉरी कहती। अब से स्योंगू स्योकरू से कुछ नहीं छुपाएगा। पर स्योकरू को जेलस होता देख स्योंगू को थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगा। पर स्योकरू से लड़ाई करके स्योंगू का तो अपने काम में भी मन नहीं लग रहा था। देन स्योकरू अपने रूम में जाती है और स्योंगू से कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा नर्वस हो जाता है इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं दे पाता और इग्नोर करने का प्रिटेंड करता हूँ क्योंकि तुमसे आई कांटेक्ट ही नहीं हो पाता और ना ही तुम्हारा हाथ पकड़ने की हिम्मत होती। बस मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। पर स्योकरू को लगा कि शायद अब स्योंगू इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, बट ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ही निकला। उसे तो अभी पता ही नहीं कि वो स्योकरू को कैसे ट्रीट करे। स्योंगू अब रूम में और नहीं रुकना चाहता क्योंकि उसे अनहेल्दी थॉट्स आ रहे। तो स्योकरू कहती है कि मुझे अनहेल्दी खाना पसंद है। तो यहाँ पर स्योंगू फिर से स्योकरू को किस करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।